रुको भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ वो तो आप बताएंगी ना। हुआ क्या है? वो पैसे तो देती जाइए जो आपने मेरे पति के चोरी करे। चोरी करे? किससे बातें कर रही हो तुम? देखो भाभी, ये भोलापन, ये नाटक अब और नहीं चलेगा। मैंने विवेक को सब बता दिया है कि आपने उनके ऑफिस के बैग में से पैसे उठाकर अपने बैग में रखे। और कितने दिन ये ड्रामा करोगे, कितने दिन ये दिखाओगे कि मैं भोली हूँ, विधवा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। विधवा मत बोले करो तुम भाभी को बार बार। मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है, कुछ भी बात करनी हो मुझसे करो। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ। ये जो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंदी है ना, ये अपनी भोली भाभी की, आज वही उतरने वाली है। देखना तुम, ये जो तुम्हारे पैसे चोरी करके लेके जा रही है, जब तुम देखोगे कि तुम्हारी भाभी चोर है, तब तुम्हें पता चलेगा। एक मिनट, मुझे बात करने दो भाभी से। क्या हो रहा है सब कुछ? क्या बोले जा रही है ये? और तुम कुछ कह भी नहीं रहे हो। मैं अपने घर में भला चोरी क्यों करूंगी? तुमको पता है ना, भले तुम्हारे भैया इस दुनिया में नहीं है, पर ये घर आज भी मेरा है। मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? क्योंकि ये घर आपका नहीं है भाभी। हमने एहसान किया है आपके ऊपर, इस घर में रख के, वरना आप दर दर की ठोकरें खा रही होती। निशी, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तुम कैसी कैसी बात कर रहे हो भाभी से? देखिए भाभी, ये बोल रही है कि आपने पैसे लिए मेरे बैग में से। अगर आपको कोई काम पड़ा, पैसों का, कुछ भी जरूरत हो, आप मुझे बोल सकते थे, मैं आपको पैसे दे देता। ये तुम कैसे बातें कर रहे हो कि अगर आपको पैसों की जरूरत थी आप मांग लेती? अरे अगर मुझे जरूरत होती मैं तुमसे मांग ही लेती। तुम्हारे बैग से पैसे चुराती नहीं और मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे भैया मेरे लिए इतनी सेविंग करके गए हैं कि मुझे जीवन भर तुम लोगों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इतनी सेविंग तो फिर चुराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1000-2000 रुपए निकालना तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब इतने लाखों के पैसे देखते हैं तो किसी का भी मन डोल जाता है। और खासकर ऐसे औरत का तो जरूर जिसका घर बार कुछ ना हो और आगे पीछे पति ना हो, बच्चे ना हो। जबान संभाल के बात करो। इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी बोलती चली जाओगी। मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किया। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने पैसे चोरी किए हैं? क्योंकि मैंने अपनी इन आंखों से देखा है आपको विवेक के बैग में से पैसे निकालते हुए। और विवेक तुम देखो, उनका पति नहीं है तब उनकी आवाज इतनी ऊंची है। मेरा तो पति है, किस तरीके से बात कर रही हो? मेरी आवाज पति की वजह से नहीं, आत्मसम्मान की वजह से ऊंची है। क्योंकि मैं ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। तुमने अपनी इन्हीं आंखों से देखा। तुम कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र हो कि तुम्हारी आंखों से देखी सब बात सच हो जाएंगी? हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आपने पैसे चोरी करे थे। एक मिनट, अगर पैसे चोरी किए हैं भाभी ने, तो ये बताओ पैसे रखे कहाँ हैं भाभी ने? अगर भाभी के पास पैसे निकले ना, तो मैं भाभी के आगे हाथ जोड़ के बोलूंगा, भाभी आप इस घर में ना रहिए। अगर ना निकले ना, मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाएगा जो तुम झूठा इल्जाम भाभी के ऊपर लगा रहे हो। वही पर्स में है पैसे जो ये लेकर जा रही थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, भैया को गए हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन फैशन में कोई कमी नहीं है। पर्स, फोन, सब कुछ। तुम्हारा दिमाग खराब है। वो मेरी बड़ी बहन जैसी है। मैंने उनको बोला, दोस्तों अगर आप इंडिया से हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोला भाभी आपको जो पहनना है, जैसे पहनना है पहनो। ये पहले होती थी चीजें। आज के बाद तुमने भाभी को कुछ भी गलत बोला ना, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। एक मिनट,